सिख फाजर बे नमाज जाहिल ज़ालिम होंदे ने और असी क्या इस हज़रत अली मुर्तज़ा दी वसीयत अमल कर रहे हैं। इमाम हसन हुसैन ने तो करके विखाया, इमाम हुसैन ने तो करके विखाया। और एक कौम जो कहती है जी अबूबकर उमर उस्मान ऐसे थे, वो सही नहीं थे। हज़रत अली तो फरमा रहे अपने बेटों को कि ज़ालिम को अपने ऊपर हुक्मरान नहीं बनने देना। अगर ये लोग ज़ालिम होते तो अली मुर्तज़ा ना बैठे रहते। अगर अली बैठे हैं तो मालूम हुआ ये आदिल थे। इमाम हुसैन यजीद के मुकाबले में नहीं बैठे, मालूम हुआ यजीद जालिम था, यजीद जालिम था। बाप और बेटों के अमल में तजाद नहीं हो सकता। हज़रत अली खुद एक वसीयत करें, खुद अमल ना करें। नहीं, जो हज़रत अली मजबूर हो गए थे, वो मजबूरी की वजह से मदीना पाक में रहे। वो ऊपर से मानते थे, अंदर से अबूबकर उमर उस्मान को नहीं मानते थे, मजबूर हो गए थे। शरीयत कतन किसी बंदा मुसलमान को ये इजाजत नहीं देती, ये झूठी बातें हैं। शरीयत कतन इजाजत नहीं देती कि बंदा सारी जिंदगी किसी ऐसी जगह गुजार दे कि जहां अपने दीन पर अमल ही ना कर सके, अपने दीन को जाहिर ही ना कर सके। जहां अपने दीन पे अमल ही नहीं कर सकता, सारी जिंदगी वहां रहना उसके लिए जायज नहीं है। जब भी उसको मौका मिले, जब भी मौका आए, उसे चाहिए जगह छोड़ के उस जगह हिजरत कर जाए। हिजरत करना उस पे फर्ज है। जब हिजरत कर सके, हिजरत करना फर्ज है। हिजरत करके उस जगह जाए जहां वो अपने दीन पे खुल खुला के अमल कर सकता है। ये कौन सी मुसलमानी है? सारी जिंदगी अगर मेरे तेरे लिए जायज नहीं है तो शेर खुदा अली मुर्तज़ा शेर खुदा फाते खैबर शिकन रदी अल्लाह ताला अन्हु आपके लिए ये कोई और दीन है? नहीं, ये बात ऐसी कतन नहीं है। फिर नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया, ए अली तेरी मिसाल मेरे नजदीक ऐसी है जैसी हारून की मूसा अलैहिस्सलाम के साथ ही 16वां सिपारा है, सूरा ता है, आयत नंबर 90 है। उसके अंदर हजरत हारून अलैहिस्सलाम की सीरत को कुरान ने जिक्र किया। जब मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पे चले गए, पीछे कौम ने क्या किया? बछड़े की पूजा शुरू कर दी। तो हजरत हारून अलैहिस्सलाम हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ गए थे। आप उस कौम को मना करते रहे, बार बार तबलीग करते रहे, कहते थे ऐ मेरी कौम, तुम एक बछड़े की वजह से आजमाइश का शिकार हो चुकी हो, तुम्हारा मेरा रब रहमान है। आगे आप फरमाते थे फत्तबिऊनी व अतीउ अमरी, ऐ मेरी कौम मेरी इत्तिबा करो और मेरे जो अमर है, मेरा हुक्म है, उसको मानो। ये बार बार हज़रत हारून अलैहिस्सलाम कहते थे। तो हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा को नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अली तू हारून की मिसल है। तो अगर ऐसी बात होती, अबूबकर सदीक उमर फारूक उस्मान ज़ुन्नुरैन की खिलाफत सही ना होती, तो हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा चुप करके ना बैठते, बल्कि दावत देते सहाबा को, आओ ये सही नहीं है, मुझे हक है, मुझे हक पहुँचता है, ये मेरा हक है, आओ मेरी बैत करो। हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा ने एक दफ़ा भी ऐसी बात नहीं की, बल्कि बाखुशी बरज़ा और रग़बत आपने आगे बढ़ के अबूबकर सिद्दीक़ की भी बैत की थी, उमर फारूक की भी बैत की थी, उस्मान ज़ुन्नुरैन की भी बैत की थी। और ये मुसलमान मोमिन की ये शान होती है। ये नहीं कि मोमिन अंदर से कुछ हो ऊपर से कुछ हो, मजबूर थे, अंदर से और थे, ऊपर से और थे, ऐसी कोई बात नहीं है, कतन नहीं है। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु आपका निकलना यजीद के मुकाबले में, सारा कुछ कुर्बान करके भी आखिरी वक्त तक यजीद की बैत को कबूल ना करना, उस चीज़ की दलील है कि ये बंदा मोमिन के लिए जायज़ नहीं है। और बंदा मोमिन की शान ये है कि जो हक है उसका दिफा करता रहे, हक की तायीद करता रहे, हत्ता कि वो अपनी जान भी पेश कर दे। लेकिन इतनी रुखसत है, अगर बंदा मजबूर है, आर्जी तौर पर जान बचाने की रुखसत है, लेकिन शान किस में है, मकाम किस में है, फजीलत किस में है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबसे बड़ा शहीद वो है, सबसे बड़ा मुजाहिद वो है जो किसी जालिम के सामने कलमा हक बयान करे। जालिम के सामने सच्ची बात करना, ये सबसे बड़ा जिहाद है, सबसे बड़ा वाशिक है, सबसे बड़ा बहादुर है। और यही चीज हज़रत अली पाक की शयान शान थी। आपका जो मकाम है, आपकी जो बहादुरी है, इस वजह से शहर के अंदर शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार, मिलके पढ़ लो, शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार, शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते
پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ حضرت علی جب خود شہید ہونے کے قریب اپنے شہزادوں کو، اپنے ماننے والوں کو قیامت تک جو بھی کہتا ہے مجھے علی المرتضیٰ سے محبت ہے، مولا علی کی اس کے لیے یہ وصیت ہے۔ امام حسین بھی یہی کہتے ہیں، لوگوں میں نے کیوں قربانی دی، حسین کیوں کربلا میں گیا، صرف اس لیے تم سال بعد چند دیگے چاولوں کی پکا دو، میرا ذکر کر کے بس مجھے راضی کر لوگے؟ نہیں نہیں، میں کیوں گیا تھا؟ اس لیے اللہ نے جو دین میرے نانا کو دیا تھا وہ اسے بلند دیکھنا چاہتا ہے۔ تو مسلمان کا یہ فرض ہے، ہر مومن کی ذمہ داری ہے، دین کو کمزور نہ دیکھے، دین کے پودے، دین کا جو درخت ہے اس کو جاندار زندہ کرنے کے لیے، ہرا بھرا کرنے کے لیے اپنے خون کا پانی بھی اس کو دے دے۔ یہ بندہ مومن کی ذمہ داری ہے، یہ حسینی ہونے کی ذمہ داری ہے۔ یہ حسینی، ہم کہتے رہے ہم حسینی ہیں، حسینی ہیں، حسینی ہیں۔ امام پاک اس وقت مانیں گے تم حسینی ہو جب ہم امام حسین کو راضی کریں گے۔ آپ کے مشن پہ چل کے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں حقیقی معنوں میں حسینیت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔